हाँ, क्या होती है पावनी? अच्छा, क्यों नहीं आई वो? अच्छा, दूसरे में। अच्छा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसलिए। चलो, रैशनलाइजेशन मैंने क्वेश्चन दिए थे कल आपको, सॉल्व कर लिया, x+y 5 सारे ये सॉल्व। ठीक है, तो मैं भूल गई पर मैं कर दूंगी, पर मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे ही दिया था। x+y की वैल्यू क्या आती है? जब आपको x दिया हुआ था 5 प्लस 2√6 y इज इक्वल टू 1/x, ये कहा था। तो इसमें आपको कहा था x+y की वैल्यू निकालो, तो क्या आई है? 10। ठीक है, और x-y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? हम्म, क्या कहा था फिर? x+y इक्वल टू 10 आया ना? ये आंसर है ना, ये मैंने कहा था फाइंड द वैल्यू x+y 10, x-y कितना आया? होमवर्क करके आई हो आज, वेरी गुड। 4√6 x+y का होल स्क्वायर कितना आया? 100। और x-y का होल स्क्वायर, बेटा x की वैल्यू तुम्हारी निकली है 5 प्लस 2√6। सो y इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रैशनलाइज करके 5 माइनस 2√6 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, x+y 5 प्लस 5 कितना हो गया? ये 10, क्योंकि ये तो कट ही जाएंगे। तो बस, मैंने आपको तभी कहा था ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन वंस यू सॉल्व बाय 1/y को समझ लेते हो, उसके बाद तो आपके लिए सिर्फ कैलकुलेशन करनी ही है। मैंने आपको 6-7 पार्ट दिए थे, ये समझने के लिए होता है कि ये नंबर कुछ भी आ सकता है। जब आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, द फर्स्ट स्टेप इज टू रैशनलाइज। उसको आप रैशनलाइज करोगे, और उसके बाद की प्रोसेस जो होता है, उसके बाद के फर्दर ऑपरेशन होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर या वैल्यू जो हमें दी जाती है। तो x-y का होल स्क्वायर इज 96, देन x स्क्वायर। नहीं, ये आएगा, 2 नहीं ऐड किया होगा तुमने। 2xy तो करोगे ना? नहीं बच्चे, ऐसे हुआ ना, x² प्लस y² प्लस 2xy। तुमने किया 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। 2xy जो है वो 2 ही हो जाएगा, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। देन दिस विल बी 25 प्लस 24 प्लस 4√6। ऐसे ही 25 प्लस 24 माइनस 4√6, और एक 2 ये है, ये और ये तो बेचारे गए, है ना? तो ये 98, 49, 49, 98, ये +2। ठीक है, हमारे फॉर्मूलाज की खासियत ही यही होती है। मैथ्स मैंने तभी कहा ना, यहाँ जाओ या यूएस जाओ, आपका फॉर्मूला ये रहेगा। वहां पे इंग्लिश के आपके जो रूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, पर मैथ्स में नंबर्स में अगर 1+1 करते हो तो कहीं भी जाओगे ना वर्ल्ड में, वो 2 ही कहेंगे। The symbols might change. This is your way of writing. हिंदी की अपनी लैंग्वेज है ना लिखने की, 1 2 3 4 अपने सिंबल्स हैं, बट वहां पर भी 1+1 को आप 2 ही काउंट करते हो। सो एवरी लैंग्वेज हैज देयर ओन सिंबल्स ऑफ राइटिंग। नंबर 1, नंबर 2, आपको जो यूनिवर्सल सिखाया है, ये हमारा डेसिमल सिस्टम है जिसने ये रिकॉग्नाइज किए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सिंबल है जिसे आपको बताया गया, जब आपको कहा गया, जब बच्चा जब सिखाते हैं तो 1 कहते हैं तो उसको ये दिखाते हैं कि दिस इज 1, and then you started recognizing this as 1। ठीक है, जब 2 कहा गया तो ऐसे बनाया गया कि दिस इज 2। ठीक है, तो these are symbols, लेकिन जो बेसिक इनकी काउंटिंग प्रिंसिपल है वो हमारा सेम रहता है। दैट्स व्हाई फॉर्मूला ना कहीं आपने कैलकुलेशंस में गलती की हो। मैथ्स में ना बहुत कम एक्सेप्शन है कि ये रूल यहाँ नहीं चलेगा, ये यहाँ नहीं चलेगा, बहुत कम होता है। x² माइनस y², x² प्लस y², सॉरी, x² प्लस y² कितना होता है? 98। तो मैंने कहा था x² माइनस y² कर लो, तो आपको x+y इंटू x माइनस वाई करना था। इन दोनों को 40√6 आ रहा है। इसमें जो वैल्यू नहीं आई वो बता दो मुझे। x² माइनस y² है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नहीं बच्चे, ये देखना, इसको बस करोगे, x² प्लस y² का मतलब है ये चीज नहीं लगेगी। 50 तो तब आएगा जब आप 2√6 को स्क्वायर नहीं कर रहे हो। समझ में आ गया ना? लिखो इसको, x² माइनस y² मीन्स x+y इंटू x माइनस वाई। x+y की वैल्यू आपने निकाली है 10,
x माइनस वाई की आपने वैल्यू निकाली है 4√6, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40√6 एंड दैट इज द आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा सबको ये? यहां तक ये चार क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy। कौन सा ग्रुप में मैंने शेयर किया होगा, देख बेटा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाली है नहीं हमने? ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज कर दिया। आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ वाई, स्क्वायर करो, फिर माइनस साइन के हिसाब से सब्ट्रैक्शन करना। यही था बच्चों। और 5xy दिया था तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपने निकाला हुआ है विच इज 98, उसमें 5 ऐड करना है, द आंसर विल बी 103। ठीक है, ठीक है आंसर सारे ये था सॉल्व करते। क्यों? तुम्हारी जो गलतियां होती है ना वो उसी में रह जाएंगी, फिर वो स्माइली रह जाएगी हमारे पास। काम करके आना है। जितना तो एनर्जेटिक यहाँ पे होते हैं ना घर पे, वो दिखाना है कि मुझे आंसर पहले बोलना है। ठीक है, होमवर्क करके आना है आगे से। उसके बाद ना मैंने ना आपको दो क्वेश्चन ये नहीं करवाए थे व्हेन वी वर डूइंग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स ना। तो ये कर लो। वो क्यों नहीं करवाए थे? क्योंकि रैशनलाइजेशन नहीं की हुई। जब कुछ ऐसा आता है, ये बहुत कम चांसेस है आने के, बट अगर कुछ ऐसा कभी पेपर में दिख जाए तो आपको उसको हैंडल करना आता हो बस। मेरा तो लाइफ का गोल ही होता है कि आपको पढ़ाने का, कि ऐसा मुझे नहीं पता पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, बट इफ यू सी अ क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट टू व्हेन व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? तो हमारा जो ये √3 है ना, देखो ये तो आपको पता है कि आप 41 47 को फैक्टराइज करोगे, है ना? तो ये मेरे पास 49 × 3 आ जाएगा, मुझे पता है। तो ये आ जाएगा 5√7 × 7 × 3। अब ये जो -4/3 है, इसमें √1 तो 1 ही हुआ और नीचे √3 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, मुझे प्लस माइनस करना है, तो माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट विल बी कि मैं इस स्क्वायर रूट वाले 3 नंबर वाले को रैशनलाइज करूं। समझ में आ गया? इसको सॉल्व करना, देखो मैंने आपको कहा था कि आप इसको 3√3 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, आप एलसीएम लो, बट 3 के साथ मुझे काम करना आसान रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको रैशनलाइज किया √3 के साथ। ऐसे ही ये 7 है, 1/√3, तो इसको भी रैशनलाइज कर दिया √3 के साथ। ये सिर्फ एक लिखवाने का वे है आपको। आप डायरेक्टली स्टेप के बाद अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप ये भी कर सकते हो। डायरेक्टली लिख दो 4√3/9 प्लस 7√3/3। हम एक बार वो एलसीएम लेके करवा √3 मिनिमम मिनिमम करना, 3 रख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में देखो उसने इफेक्ट ले ही आना है, उसने बाद में ये कैंसिल होना ही है, बाद में रहेगा तो वही आपके पास। बट ये है कि हम मिनिमम करते हैं ना कैलकुलेशंस अपनी। तो आइडियली दैट इज नॉट एन आइडियल सिनेरियो। मतलब तुम कहोगे कि फालतू का काम करो, मुझे नहीं कहते तुम आप ऐसी फालतू कैलकुलेशन दो से आप फालतू कर रहे हो, आप इसको इजी वे में कर लो। वो चीज है ये, बस और कुछ नहीं। हाँ जी, 5 × 7 है ना, ये देखो, ये 7 अलग था, √1 का 1 हो गया, जो √3 था वो अलग आ गया, इसको मैंने रैशनलाइज किया। ये 5 दिया हुआ है हमें, ये 7 एक बाहर आ गया, ये 5 यहाँ गया, है ना? और ये रूट को अपना कोई साथी 3 को मिला नहीं तो वो अंदर ही रह गया। समझ में आ गया? तो अब देखो मेरे लिए क्या होगा, √3 आपने कॉमन लिया, यहाँ पे बनता है 35, यहाँ बना -4/9 और यहाँ बन गया +7/3। तुम्हारा वो क्वेश्चन हो गया था क्लास में, मैं कल भूल ही गई आपका। वन पावनी 1/1 + a⁴ मैं करवा दूंगी आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो √3 आपने बाहर लिया,
एलसीएम में आ गया 9, 35 थ्री था 105 -4 +21। क्या आ जाएगा ये? 122/9 और यहाँ पे √3। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसके बाद एक्सपोनेंट स्टार्ट करेंगे। दो क्वेश्चन ऐसे और हैं। विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 294 122/9 इंटू √3 122 √3/9। देखो तुमने बाद में रैशनलाइज किया, थोड़ा लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं, आंसर सेम आएगा। गलती की है तुमने, ये तुमने ऐसे लिखा, ठीक है, -4/3√3 और +7/√3। आपने कहा मैं एलसीएम लेते हैं 3√3, तो एलसीएम लिया तो 5 7 आ जाएगा यहाँ से, और 3√3 3 × 3 ये हो जाएगा। मैंने वही कहा था ना, समझने की बात है। तुमने इसको लिखा, इस नंबर को 7 35√3। अब इसके नीचे 1 है, आप इसे 3√3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 105, तो 3√3 है ना, तो 105 × 3, 105 × 3 अगेन विल बी 315। तो ये 315 आ गया, -4, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, +21। तो भी तो .9 आया था, इसमें ये वाला कुछ नंबर अलग है। 7 35√3, मैंने यहाँ पे ना गलत कर दिया इसको, √3 नहीं है, ठीक है। ×9 किया ना, ये मैंने गलत लिखा, 105 नहीं आएगा, ये 315 आएगा, ये मेरी गलती है। हाँ, तो भी आंसर सेम आना चाहिए। अगर नहीं है तो हाँ, ऑफकोर्स हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ठीक है। सो 315 ठीक कर लो इसको। मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 9 से करना था। 336 -4, दिस इज 332, ये आता है। हाँ, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पर एलसीएम 9 दिया था तो मल्टीप्लाई बाय 9 ही। ये मेरा पेन है तुम्हारे पास? नहीं, नहीं। मेरा वाला कंप्लीट। सो आंसर इज 332√3/9। अब ये वाले क्वेश्चन पर आ जाओ।
ये आपको इसको रैशनलाइज कर लो, फिर आपको काटना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, 294 इज, ठीक है, तो दिस इज 7√6 माइनस 150 हो जाता है 5√6, देन वी हैव प्लस 2√6 और ये आ जाएगा 3/√6। तो यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर, हाँ वो भी कर सकते। 7√6 माइनस 5√6 प्लस 2√6 माइनस 3√6/6, तो ये आ जाएगा 2 4 4 माइनस 1/2 21। अच्छा, ये आ जाएगा 8 7/2 -5 नहीं करना ये, हाँ तो 7 + 2 9 हुआ, 9 माइनस 5 कितना हुआ 4, उसमें से -1/2 और किया तो 7/2 नहीं होगा। ठीक हो गया, बताइए। एलसीएम लो चाहे जैसे भी लो, मैं देख लीजिए गलती क्या हुई है बच्चे, आंसर यही आएगा। समझ में आ गया सबको ये। नेक्स्ट हमारे पास है 60 इंटू 1/√6 प्लस 3 √54 माइनस 12 √1/20। तो यहाँ पर 24 को यू कैन सी, अगर ये कुछ बन सकता है इजी। रैशनलाइज किया, 60 तो एज इट है ही, √6 को मैंने रैशनलाइज कर लिया, तो ऊपर √6 आ गया, नीचे 6 आ गया। ठीक है, तो दिस बिकम्स 10√6 प्लस 9√6 माइनस, ये खत्म हो गया √6। समझ में आ गया। अब हमारे पास है एक्सपोनेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक रैशनलाइजेशन, इतना ही अच्छे से रिवाइज कर लो। बस क्यूब के फॉर्मूलाज हैं जो हमें करने हैं, वो बाद में करवाऊंगी जब पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले तो इसमें लिखते हैं x रेज टू पावर a इंटू एक्स रेज टू पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर a प्लस b। x रेज टू पावर a अपॉन x रेज टू पावर b डिविजन होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज x रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन x रेज टू पावर a होल रेज टू पावर b क्या बन जाता है, x रेज टू पावर a b, और ये अलग होता है x की पावर a देन a की पावर b। तो इसमें मैं वेरिएशन सिखाती हूँ कि एक जगह लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4,
और एक लिखा हुआ है 2 raised to power 3 और 3 की पावर 4। तो इसमें क्या होता है, 2 की पावर क्या हो गई 12, 3 4 जा। और इसमें क्या होता है 2 की पावर 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ विच इज 80। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर फर्दर पावर को पावर दी हुई है, यहाँ पर होल नंबर की, पूरे नंबर की पावर ए दी हुई है, दोनों में फर्क है। देन एक रूल कर लेना, एक्स रेज टू पावर ए इंटू वाई रेज टू पावर ए। ये क्या होता है एक्स वाई होल रेज टू पावर ए। काफी बार आपने यूज किया है इरेशनल्स में भी, स्क्वायर रूट्स में भी। ऐसे ही एक्स रेज टू पावर ए अपॉन वाई रेज टू पावर ए, तो एक्स अपॉन वाई होल रेज टू पावर ए हो जाता है। 3 की पावर 4 करो। ठीक हो गया, ये जनरल है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और आपको एक और चीज सिखाई थी इरेशनल नंबर्स में, इफ इट इज एक्स रेज टू पावर ए अपॉन बी, तो इसको हम लिखते हैं बी रूट है, बी रूट साइन है, और एक्स की पावर जो है वो है ए। न्यूमरेटर इज द पावर, 1/b इज द रूट साइन। समझ में आ गया इतना सबको? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ नहीं समझ में आया हो? क्या, कौन से वाला? अगर रूट दिया हो, स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 9 लिखा हो, तो तुम इसे 9 रेज टू पावर 1/3 लिखते हो, तो जो रूट साइन है वो चला जाता है डिनोमिनेटर में। अब 9 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/3 है, तो ये 3 की पावर 2/3 हो गया हमारे रूल्स के हिसाब से। तो ये मेरे पास आ गया 3 होल रेज टू पावर 2/3। ठीक हो गया। अब मैं इसको स्क्वायर रूट वाले साइन में कैसे लिखती हूँ, जो 1/3 है वो तो चला गया क्यूब रूट साइन, और बच क्या गया, मतलब इसको इस तरह से मैंने ब्रेक कर दिया, 3 स्क्वायर होल रेज टू पावर 1। बात समझ में आ गया? मतलब कल आपको अगर 3 रेज टू पावर 2/3 दिया है, तो आपने इसे एज इरेशनल नंबर लिखना है, तो आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर और फिर क्यूब रूट। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है, लिखो 25 रेज टू पावर 4/5, तो इसे तुम क्या करोगे, रूट में नंबर कौन सा आएगा, कौन सी रूट है ये, फिफ्थ रूट। और 25 की पावर क्या हो जाएगी 25 की पावर 4, या 5 स्क्वायर हो गया 5 की पावर 8। क्लियर हो गया? और आपको पता है कि अगर 5 की पावर 8 है, तो ये 5 कितनी बार बाहर निकल सकता है, 5 टाइम, 5 टाइम्स में एक बार आ गया, 3 बार अंदर रह गया। ठीक है, ये फिफ्थ बार आ गई और एक 5 बाहर। दिस विल बी 5 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 125। हाँ जी मैम, हाँ क्लियर हो गया। तो अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, लिखो 256 होल रेज टू पावर, इससे पहले ना, चलो 256 है, इसकी पावर ले लो 1/4। ठीक है, ये पहले इजी वाले क्वेश्चंस कर लो। ये दिया हुआ है 32 होल रेज टू पावर -3। और एक मैंने आपको बताना रह गया, एक्स की पावर -a इज 1/x रेज टू पावर। ठीक है, नहीं दे रही हूँ। ये जो मैंने अभी सी पार्ट लिखा है, ये पेपर में आज से आ जाता है।
समझ में आ गया करो, अगर पहले ही आया तो यही सही। So we have 256 raised to power 1 by 4, है ना? So 256 happens to be 4 raised to power 4. तो ये आंसर मेरे पास आ गया 4. Then 32 raised to power minus 3. 32 को अगर फैक्टराइज किया तो कैसे होता है सॉल्व? 5. और माइनस 3 जो है, so this will be 32 raised to power minus 3 है. -5 नहीं होगा, 5 होगा ना, बेस तो आपका वो है. -5 नहीं होगा, बेस तो पॉजिटिव है ना, वो नेगेटिव नहीं होगा. तो इसको मैं क्या करूंगी, देखो पहले तो मेरे पास नेगेटिव पार है, सो आई विल डू स्क्वायर रूट ऑफ 1/32 रेज टू पावर 3. ठीक है, और उसके बाद 1/32 है ना, और 32 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 5. तो ये तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा नीचे, 2 रेज टू पावर 15, और ये उस स्क्वायर रूट में है. समझ में आ गया? तो 2 रेज टू पावर 15 में से 2 रेज टू पावर 7 बाहर आ गया. So this will be 1/2 raised to power 7 square root 2. 2 raised to power 7 कितना होता है? 128. बात समझ में आई? कर दो आगे भी सॉल्व इसको. हाँ, ये देखो ऐसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 रेज टू पावर 32 रेज टू पावर -3 था, तो मैंने लिख दिया 1/32 रेज टू पावर 3. ठीक है, जिसे सॉल्व किया स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 रेज टू पावर 15. 2 रेज टू पावर 15 को आपने 2 स्क्वायर के 7 ग्रुप्स बना लिए. सेवन इंटू 2. ठीक है, और ये सारा स्क्वायर रूट में है. फिर इसके बाद 1/2 जो 7 टाइम्स आ रहा है ये ग्रुप में, तो ये 2 रेज टू पावर 7 बाहर आ गया. ठीक है, अंदर रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 2.
तो 1/128 स्क्वायर रूट ऑफ 1/5 हो सकता है। 5 रेज टू पावर -1 और -5 बहुत फर्क होता है। 5 रेज टू पावर -1 मेक्स सेंस इसमें। -5 क्या है? एक नंबर -5। 5 रेज टू पावर 1/5। ठीक है। एक है आपका 5 रेज टू पावर -1 जिसे तुमने लिखा 1/5, वो बात अलग है। और एक तुम कह रहे हो -5। तुम दो नंबर्स को कह रहे हो कैसे सही हो सकते हैं? समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट सबसे आसान क्यों है कि जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें फर्दर पावर्स हो, 625 -1/2 -1/4 फर्दर 2, तो या तो बेस को छेड़ो या पहले पावर्स को सॉर्ट आउट करो। तो मैंने बेस को 625 रखा, पावर्स आपस में ये क्या करेंगी? मल्टीप्लाई। तो -1/2 इंटू -1/4 इंटू -2। मैंने तुम्हारे सारे माइनस के साथ करवाया, पेपर में क्या होगा कि एक माइनस साइन नहीं होगा, तो दैट विल बिकम 5 रेज टू पावर 1। एंड दैट्स हाउ ऐसे क्वेश्चन में वेरिएशन आती है। समझ में आ गया? तो यहां से आप इसको सॉल्व करते हो, ये और ये टू कैंसिल हो गए। देयर आर 3 नेगेटिव साइंस, तो ये हो जाएगा 625 होल रेज टू पावर -1/4। अब आप अपने बेस को चेंज करो। 625 इज 25 का स्क्वायर होता है या 5 की पावर 4। ये थोड़ा बहुत हमें याद करने होंगे, नहीं है तो आप इस 625 को अलग से फैक्टराइज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, दिस इज 5 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर -1/4। ठीक है। अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जिसको हम यूज करते हैं कि x की पावर a होल की पावर b, तो दैट मीन्स x की पावर a इंटू b। तो ऐसे ही मैं इसको लिखूंगी 5 होल रेज टू पावर 4 इंटू -1/4। ये कैंसिल हो गया। तो अब ये बन जाता है इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर -1 विच इज 1/5। क्लियर हो गया इतना? सबको क्लियर है ये? ठीक है। तो नेक्स्ट लिखते हैं। 256/81 होल रेज टू पावर 5/4। नेक्स्ट हमारे पास है 243/32 होल रेज टू पावर -4/5। और फिर हमारे पास है, तो मैंने करवाई दिया, 64/25 होल रेज टू पावर -3/2। 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, डिपेंड करता है अगर वो सॉल्वेबल नहीं है तो।
256 को फैक्टराइज करना है, 16 का स्क्वायर लिखोगे, या 4 की पावर 4, या फिर 2 की पावर 8। तो दिस इज 2 की पावर 8 अपॉन 81 क्या हो जाता है, 3 की पावर 4 होल रेज टू पावर 5 अपॉन 4। 4/3 रेज टू पावर 5। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 5/4 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 5/4। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 आ गया, तो ये मेरे पास बन गया 2 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 5। 2 की पावर 10 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाता है 1024 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 होता है 243। ये आंसर ठीक हो गया। अब यहाँ पर पहली तो जो नेगेटिव पावर है इसको मैं प्लस में लेके आऊंगी, तो हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल, सो दिस बिकम्स 32/243 होल रेज टू पावर 4/5। बेस को रेसिप्रोकल लेते हैं तब जाकर जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है, पावर को रेसिप्रोकल नहीं लेना, पावर में और बेस में कोई साइन चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया ना। 32 happens to be 2 raised to power 5 and 243 happens to be 3 raised to power 5। होल की पावर क्या हो जाएगा, 4/5। तो 2/3 होल रेज टू पावर 4, जिसे आप लिख दोगे 16/81। हाँ, एंड तक सॉल्व करके रखो इसको। स्क्वायर कहाँ पे, 4 स्क्वायर ये भी कर सकते हो, बाकी में चेंज भी कर दो उसको, मैं करूंगी, इतना मुश्किल नहीं है। अगर 5 की पावर 10 हो उसको नहीं सॉल्व कर सकते, तो जो इनिशियल पावर्स है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 64/25 होल रेज टू पावर -3/2। तो पहले पावर को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे 25/64 होल रेज टू पावर 3/2। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर, होल रेज टू पावर 3/2। तो कैन आई राइट इट एज 5/8 रेज टू पावर 3, 125/512। क्लियर हो गया इतना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे आपके ये वाले रूल्स हैं, 1 या 2 क्लासेस लगेंगी इसको सॉल्व करने में सारा। नेक्स्ट लिखो, 256 इसकी पावर है -4 और उसकी पावर दी हुई है -3/2। 56 आपका बेस है, जो उसकी पावर है उसको फर्दर पावर दी हुई है -4, सॉरी 4 रेज टू पावर -3/2। 256 की एक पावर है, उस पावर को फर्दर दिया हुआ है -3/2। तो इसका मतलब पहले आप इस चीज को सॉल्व करोगे, जो कि बन जाता है 4 रेज टू पावर -3/2। ठीक है, सो 4 रेज टू पावर -3/2, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर होल रेज टू पावर -3/2। ये कैंसिल हो गया,
ये बन जाएगा 2 raised to power -3, जो कि क्या हो जाता है 1/2 raised to power 3 विच इज 8। बात क्लियर हो गई है? बेटा मैंने अंदर वाले नंबर को पहले सॉल्व किया, उसको अलग लेकर -4 raised to power 3/2 क्या बनता है, वो बनता है 1/8। समझ में आ गया? अब मैं क्या करती हूँ, 256 होल रेज टू पावर -1/8। पहले जो ये अंदर वाली वैल्यू थी, इसको मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर 256 होता है 2 की पावर 8 होल रेज टू पावर -1/8। तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, विच गेट्स अस टू 2 रेज टू पावर -1। तो आंसर आ जाएगा 1/। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो, कर लो खत्म। क्या, पहले बेटा मैंने ना इस पावर को सॉल्व किया, 4 रेज टू पावर -3/2। ठीक है, 4 को लिखा हमने 2 का स्क्वायर, तो ये नंबर पावर 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर -3। ठीक है, और जब 2 रेज टू पावर -3 बना, तो उसको मैंने किया 1/2 रेज टू पावर 3 विच इज 1/8। तो जो ये 1/8 पावर है वो यहाँ चली गई अब। ठीक है, तो ये नंबर जो आपका बेसिकली था 256, वो बन गया 256 होल रेज टू पावर -1/8। नाउ दिस 2 रेज टू पावर 8 -1/8 ये कैंसिल हो गए, और हमारे पास 2 रेज टू पावर -1 आ गया, जो कि बनता है 1/2। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 0.01 होल रेज टू पावर -1/2 -27 होल रेज टू पावर 2/। ये बता रही 1/4 का स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा ये 1/2।
हाँ 3/2 नहीं आ रहा, गलत है कहीं ना कहीं, बता। चलो 1/4 को तो आपने 1/2 लिख दिया, वो तो सबको समझ में आ गया। देन यू हैव 0.01, 0.01 को पहले 1/100 लिख लो, होल रेज टू पावर -1/2 है। -27 को मैंने 3³ लिख लिया, होल रेज टू पावर 2/, 1/2 तो एज इट इज रहेगा। 1/100 है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 100, क्योंकि पावर -1/2 है तो 100 रेज टू पावर 1/2, और ये 3³ इंटू 2/3 हो जाएगा। ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 1/2 प्लस 10 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 9, बटा 100 का स्क्वायर रूट करना है। 100 रेज टू पावर 1/2 क्या लिख दोगे, 10 का स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 विच इज 3/, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट करवाओ, नेक्स्ट लिखो 1/4 होल रेज टू पावर -2 -3 8 रेज टू पावर 2/3, 3 इंटू है ये मल्टीप्लाई किया हुआ, प्लस 9/16 होल रेज टू पावर -1/, तो जब हमें नेगेटिव पावर दिख रही है तो पहली चीज हम क्या करेंगे, हाँ तो आंसर 16/3। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट लिखो 25 होल रेज टू पावर, हाँ होल रेज टू पावर 3/2 इंटू 243 होल रेज टू पावर 3/5
डिवाइडेड बाय 3/5 है 16 होल रेज टू पावर 5/4 इंटू 8 होल रेज टू पावर 4/। सबने लिख लिया क्वेश्चन ये? बाकी कल तुम इसको बिल्कुल फैक्टराइज कर लो, जो तुम्हारा कैंसिल हो सकता है वो करो, जो बन सकती है पावर फिर वो करो। हाँ, जैसे 25 है, 25 रेज टू पावर 3/2, तो 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 5 का स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। 243 को हम क्या लिख लेंगे? 2 रेज टू पावर 9। 5 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 243 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 5। 243 को अगर आप फैक्टराइज करोगे ना, तो ये हमारे पास बन जाता है 3, देखो फिर आएगा 81, 81 पे पता है 3 की पावर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 3/5। 16 को लिख लिया हमने 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होल रेज टू पावर 5/4, और जो 8 होता है दैट विल बी 2 का क्यूब होल रेज टू पावर 4/3। मुझे आंसर बताओ बेटा, 15 क्यूब कितना होता है? 5, हाँ, वो आपको लिखना है 5 क्यूब इंटू 3 की पावर क्यूब अपॉन 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4, तो ये बन जाता है 15 का क्यूब अपॉन 2 की पावर 9। 15 का क्यूब हैपेंस टू बी 3375 whole raised to power 500 and, sorry, not raised to power, it will be upon 512। ये आ रहा है, वेरी बहुत अच्छी बात। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब ये जो पेपर आपके उसमें भी है ये, ठीक है, चलो जाओ फिर, क्योंकि ये, हाँ हाँ,